ग्रीनलैंड, एक ऐसा इलाका जहां दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक तरह से आमने सामने हैं। लेकिन इस पूरे तनाव में जो कहा जा रहा है और जो असल में जमीन पर हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा फासला है। चलिए समझते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो देखिए, फ्रांस ने ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए अपने सैनिक भेज दिए हैं, जो अमेरिका को एक सीधी चुनौती है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में एक सैन्य तैयारी है या फिर बस एक बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा। आइए इसी के पड़ताल करते हैं। तो ये पूरा मामला शुरू होता है ग्रीनलैंड से। यहाँ हो ये रहा है कि फ्रांस अमेरिकी धमकियों के जवाब में अपनी सेना भेज रहा है, और फ्रांस के इस एक कदम ने ना अटलांटिक के आर पार ताकतों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है, एक तरह का टेस्ट शुरू कर दिया है। इस पूरे विवाद की जड़ में है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान। उन्होंने बिना लाग लपेट के कह दिया था कि अगर डेनमार्क से बातचीत फेल हुई तो अमेरिका सख्त तरीके अपनाएगा और ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। और बस यही वो सीधी सीधी धमकी थी जिसने आज के इस पूरे टकराव की नींव रखी। अब इस अमेरिकी धमकी के जवाब में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मैदान में उतर आए। उन्होंने सिर्फ डेनमार्क का साथ देने का वादा ही नहीं किया, बल्कि इस पूरे मामले को यूरोप की इज्जत यानी यूरोपियन संप्रभुता का सवाल बना दिया। मैक्रोन ने साफ साफ कहा कि फ्रांस एक आज़ाद देश डेनमार्क के साथ खड़ा है और उसकी ज़मीन की रक्षा करेगा। देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये तो ऐसा था जैसे उन्होंने अमेरिका के सामने कूटनीतिक तौर पर एक लाइन खींच दी हो। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैक्रो ने इसे सिर्फ डेनमार्क का नहीं, बल्कि पूरे यूरोपीय संघ का मुद्दा बना दिया। जब उन्होंने ये कहा कि ग्रीनलैंड यूरोपीय संघ का है, तो समझ लीजिए कि उन्होंने अमेरिका को एक बहुत ही कड़ा मैसेज भेज दिया। लेकिन क्या इन कड़े शब्दों के पीछे उतनी ही कड़ी ताकत भी है? ठीक है, तो बयानबाजी तो बहुत जोरदार हुई है, लेकिन चलिए अब जरा जमीनी हकीकत देखते हैं। इन बड़े बड़े वादों और दावों के पीछे असल में मिलिट्री पावर है कितनी? तो सवाल यही है कि यूरोप की ये जो मजबूती है, वो जमीन पर असल में दिखती कैसी है? क्या वाकई में इतनी है कि अमेरिका से टक्कर ले सके? तो जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में जो फ्रांसीसी सैनिकों की पहली टीम तैनात हुई है, उसमें हैं सिर्फ 15 सैनिक। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 15। अब आप ही सोचिए, इतने बड़े बड़े दावे और सैनिक सिर्फ 15। और जब हम पूरे यूरोप की तैनाती को एक साथ देखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। फ्रांस के 15, जर्मनी के 13 स्पेशलिस्ट, स्वीडन के 3 अफसर और यूके नॉर्वे के एक मतलब कुल मिला के सिर्फ 33 लोग। और दूसरी तरफ कौन है? अमेरिका, जिसके पहले से ही वहां करीब 150 सैनिक मौजूद हैं। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा है? इस सवाल का जवाब शायद मैक्रों के पिछले रिकॉर्ड में छिपा है। मतलब हमें ये देखना होगा कि उन्होंने पहले कब कब और कैसे अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ एक पैटर्न दिखता है। चाहे अफ्रीका में जिहादियों से लड़ने की बात हो या फिर यूक्रेन की मदद करने की, मैक्रों के पिछले सभी मिलिट्री एक्शन या तो अमेरिका के सपोर्ट के साथ हुए या फिर ऐसे थे जिनसे अमेरिकी हितों को कोई नुकसान नहीं था। लेकिन ग्रीनलैंड का मामला ये बिल्कुल अलग है। यहाँ वो पहली बार सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, और वो भी उसके सपोर्ट के बिना। और इसी वजह से पूरी दुनिया में जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो मैक्रों के इस कदम को शक की नज़र से देख रहे हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि यूरोप में सच में अमेरिका से भिड़ने का दम है। और इस शक को सबसे तीखे और कह सकते हैं मजाकिया अंदाज में जाहिर किया है रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने। उनका तो सीधा सीधा मजाक उड़ाते हुए कहना है कि भाई ये यूरोप वाले कर क्या लेंगे, आखिर में डर कर पीछे हट जाएंगे। अब देखिए, कंफ्यूजन सिर्फ बाहर वालों को नहीं है, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी यही हाल है। एक तरफ उनके डिफेंस कमिश्नर कहते हैं कि हाँ, ये मामला आपसी रक्षा का है, हम साथ हैं। तो वही दूसरी तरफ जो कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने तो इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। साफ है कि यूरोप खुद ही एक सुर में बात नहीं कर रहा। शायद इस पूरी स्थिति का सबसे सीधा और कड़वा सच कहते हैं पत्रकार जॉन बरौली। उनका मानना है कि आखिर में ना बात घूम फिर कर ताकत पर ही आती है। यूरोप चाहे जितनी मर्जी धमकियां दे ले, जितने बयान दे ले, आखिर में होगा वही जो वॉशिंगटन चाहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे होगा क्या? ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं और जमीन पर जो छोटी सी हकीकत है, इन दोनों के बीच का ये जो टकराव है, ये आखिर कहाँ जाकर थमेगा?
तो कुल मिलाकर अभी की सिचुएशन ये है, एक तरफ है अमेरिका जैसी सुपर पावर जो खुलकर अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है, और दूसरी तरफ है यूरोप की एक मुट्ठी भर सेना जिसका सबसे बड़ा हथियार जानते हैं क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसके नेताओं के तीखे बयान। तो आखिर में यही एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये यूरोप के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाने का एक टर्निंग पॉइंट है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा दांव है जिसकी पोल कभी भी खुल सकती है? इसका जवाब वो तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।